हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का क्लास नाइन्थ का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास देखते होंगे कई सारी तरह की चीज़ें होती है। वो लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है। आप हर तरह की चीज़ चेक करते हैं आपके आसपास। सो उनमें से जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं वो सब क्या है, वो सभी की सब क्या होती हैं, मैटर होती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दें अगर हम मैटर की, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग that occupy some space and have some mass। क्या? कोई भी चीज़ जिसके पास में क्या है, कुछ मास है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो चीज़ क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक रॉक्स हैं आपके आसपास, टेबल है, चेयर है, ये सब चीज़ें क्या है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब होंगे मैटर होगा। इनको आप क्या कह सकते हो? मैटर कह सकते हो ना। साइंटिस्ट ने क्या बताया, जितने भी अपने साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये तो हमें किसने बताया? जो हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने बताया। लाइक इसके ऊपर एक हमारे पास में एक अर्लियर कंसेप्ट भी है, अर्ली कंसेप्ट है किसका? इंडियन फिलोसोफर्स का। इंडियन फिलोसफर्स है, उनका कंसेप्ट है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला उन्होंने मैटर को अपना खुद का नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने उसको? पदार्थ। क्या नाम दिया उन्होंने उसको? पदार्थ नाम दिया। हिंदी में उसको नाम क्या दिया उन्होंने? पदार्थ दिया। उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो किससे बना हुआ है? वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। हिंदी में उन 5 एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? पंच तत्व बोलते हैं। हम उनको उन 5 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। ये जो पंच तत्व होते हैं कौन कौन से हैं? वाटर सबसे पहला, वाटर, एयर, फायर, स्काई एंड फिफ्थ इज अर्थ। अकॉर्डिंग टू हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है? जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी हुई है? वो इन पांचों तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इसके बारे में किसने बताया था? हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने बताया था। उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की थी मैटर के लिए वो क्या थी? वो पदार्थ इस्तेमाल की थी। उन्होंने बताया कि वो जो चीज़ें होती है वो किनसे बनी हुई है? पाँचों तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, बट जो मॉडर्न कंसेप्ट आया है उसमें क्या बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? वो बने हुए हैं पार्टिकल्स। जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, जो चैप्टर्स आने वाले हैं हम उनमें भी चेक करेंगे कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स। क्या ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे जाकर। नाउ अब क्या बताया हमें? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए किसके ऊपर? पार्टिकल्स के ऊपर। उन्होंने क्या बताया हम लोगों को? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। क्या बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। वो बहुत बहुत छोटे होते हैं इन साइज। उनकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनके बीच में स्पेसेस होता है। पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इनमें आपस में क्या होता है? स्पेसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मूविंग है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स है क्या कर रहे हैं? ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास में क्या होती है? आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं। उन फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हम उसे कह सकते हैं।
तो ये जो चीज़ है किसके बारे में है, ये पार्टिकल जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ व्हाट एक कंसेप्ट था छोटा सा, क्या कि जो मैटर होता है वो क्या होता है, वो किससे मिलके बना हुआ है, वो जो पार्टिकल्स है उनके बारे में हम लोगों ने क्या समझा। सो हमें समझ में आया कि जो मैटर होता है क्या, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, हर वो चीज़ जिसके पास में क्या होगा, कुछ मास है और वो उसने क्या कर रखी है, कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्या, वो मैटर कहलाएगी। जो मैटर है हमारा वो किससे मिलके बना हुआ है, वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये सबसे छोटी हैं जो पार्टिकल्स हैं, ये बहुत बहुत छोटी साइज़ के होते हैं, ये हमारी जो नॉर्मल आइज से ये इनसे देखे नहीं जा सकते। पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस रहते हैं। पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। इनके पास में क्या होती है, इनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको हम चाहें तो टेम्परेचर से बढ़ा या घटा सकते हैं। हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच का जो मोशन होगा, पार्टिकल्स का जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसे हम कूल करेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैटर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, जो मैटर है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो मैटर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, 3 स्टेट्स में। तो हमने क्या कर रखा है, मैटर को क्लासीफाई कर रखा है। हमने मैटर को फर्दर क्लासीफाई करा किस बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासीफाई करा किसके अंदर, 3 स्टेट्स के अंदर। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और कौन सी स्टेट है, गैस स्टेट है। 3 स्टेट्स हैं मैटर की, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। सो अगला क्या है हमारे पास में, केमिकल स्टेट जो है वो कौन कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या क्या आता है, आपके जो एलिमेंट, हमने इसको डिवाइड कर रखा है मैटर को एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। इस पार्ट के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, यहाँ पर हम लोग इस बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला जो क्लासिफिकेशन है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इसको पढ़ने वाले हैं। सो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग सेपरेट, इसको समझाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। दैट इज़ सॉलिड। सबसे पहले जो चीज़ समझाने वाला हूँ मैं, सबसे पहली जो स्टेट है मैटर की, वो कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। इसके बारे में, सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स वो मैटर है जिसके पास में एक तो क्या होती है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। वो चीज़ क्या कहलाती है, जिसके पास में फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, वो चीज़ क्या कहलाती है, सॉलिड कहलाएगा। दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके पास कैसी फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मतलब जो आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो कैसी है, वो हाई है। ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उनके बीच का जो गैप होगा, द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगा, इज लो। वो कैसा होगा, इसका पार्टिकल का जो बीच का जो गैप होगा वो कैसा होगा, वो लो हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में और क्या हो सकता है, ये जो सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर रिजिड। दे आर रिजिड, क्या मत होता है रिजिड का, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दे डू नॉट चेंज देयर शेप। ठीक है, क्या अगर हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं इनके ऊपर तो क्या होगा, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये इसकी जगह क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं, दे आर रिजिड। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम लोग बात करें इसकी कंप्रेसिबिलिटी पे तो क्या होते हैं ये, दे आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। ये बिल्कुल भी क्या होंगे, कंप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट और क्या जानते हैं हम इसके बारे में, डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, वो हाई डेंसिटी होती है इनकी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के ऊपर हम लोग इन पॉइंट्स को हम लोग उस पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। ना हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिक्विड क्या है, लिक्विड जिस तरह से सॉलिड होता है उसके पास में फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें लिक्विड थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके पास में फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है बट इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता, बट नॉट फिक्स्ड शेप। क्या होता है, जिस भी कंटेनर में हम इसको पोर करेंगे क्या होगा, ये उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, ये उसी का शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट इज दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस देन, किससे कम होती है, सॉलिड से कम होती है। अब जिस तरह से इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर सॉलिड से कम होंगे तो इनके बीच का जो द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स इज, द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होगा, थोड़ा सा इसमें गैप जो होगा पार्टिकल्स के बीच का वो थोड़ा ज़्यादा होगा। दे आर फ्लूइड, ये किस में काउंट होते हैं, ये फ्लूइड के अंदर काउंट होते हैं, मतलब फ्लो एबल, ये फ्लो कर सकते हैं। जब भी हम क्या करेंगे, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे आर कंप्रेसिबल, ठीक है, ये कंप्रेसिबल है, इसका मतलब ये नहीं है 100 मतलब पूरी तरह से कंप्रेसिबल है, नहीं, ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट नाउ हमारे पास में जो पॉइंट्स पढ़े थे हम लोगों ने, इसके लिए पॉइंट्स रखे थे, वो क्या हुआ, इसकी डेंसिटी कैसे होती है, दे हैव मॉडरेट डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, सॉलिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ गैस, जैसे इसमें लिखा हुआ है नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इसका फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स क्या होती है, वॉल्यूम होती है। दे हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल लो हैं। गैप इज द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी लार्ज, इनके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट दे आर ऑल्सो फ्लूइड, दे आर ऑल्सो फ्लूइड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो बहुत दूर दूर होते हैं और ये इसीलिए क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट दे हैव लो डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, वो बिल्कुल 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 क्या होती है, लो होती है।